गांव में ठहरने के कच्चे रास्तों पर सुबह की सुनहरी धूप बिखरी हुई थी। मिट्टी के पास कहीं दूर भैंसों की घुटनों की टन और चौपाल में बैठे बूढ़ों की खांसियां, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते थे जो सदियों से नहीं बदला था। उसी मिट्टी के खुशबू से बांधा एक आदमी था, बिशारत अली, गांव का सबसे बासार मगर सबसे ज्यादा उलझा हुआ शख्स। बिशारत की 4 शादियां थी और हर बीवी अपने हिस्से की दुनिया ले बैठती थी, मगर बिशारत खुद किसी दुनिया का न था। पहली बीवी जुबैदा उस वक्त ब्याही गई थी जब बिशारत जवान और गुस्से में तेज हुआ करता था। जुबैदा नरम दिल थी मगर बिशारत के तेवर सख्त। जुबैदा का घर गांव के किनारे एक कच्ची दीवारों वाला पुराना सा चौखट था, जहाँ सुबह सवेरे चूल्हा चलता, धुआं उड़ता और जुबैदा के 2 कमसिन बच्चे बाहर मिट्टी में खेलते दिखाई देते। जुबैदा बिशारत को आज भी मेरा साईं कहती थी, मगर उस लफ्ज में मोहब्बत कम, मजबूरी ज्यादा हो रही थी। बिशारत जब आता तो वो चुपचाप पानी रख देती, रोटी तवे पर डाल देती और बच्चों को डांट कर अंदर भेज देती। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। बिशारत के दिल में कभी भी सिर्फ उसका न रह सका दूसरा घराना, जरीना की याद। बिशारत ने दूसरी शादी जरीना से की थी, एक तेज मिजाज, हर वक्त बात पर चिड़चिड़ाहट करने वाली औरत। जरीना के घर में कदम रखते ही लगता जैसे किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गए हों। जहाँ पहली बीवी खामोश थी, वहाँ जरीना तेज हवा के झोंके की तरह थी, जिसके हाथ में चूड़ियाँ भी खनखनाती थी और ज़बान भी। जरीना को फख्र था कि वो बिशारत की दूसरी बीवी है, और शायद दिल में ये गुरूर भी था कि बिशारत उसकी तरफ ज़्यादा खींचता है। वो जब तक घर में रहता, जरीना अपने गिर्द घूमती, उसकी पसंद के खाने बनाती और गांव के औरतों के सामने फख्र सर उठा कर चलती। मगर उसकी आंखों में एक खौफ भी था कि कहीं बिशारत उससे भी आगे न बढ़ जाए, और यही हुआ। तीसरा घर, शीरी की मासूमियत। तीसरी शादी बिशारत ने एक ऐसी लड़की से की थी जैसे पूरा गांव शीरी कहता था। शीरी उम्र में कम, चेहरे पर मासूमियत, हाथों में मेहंदी का रंग अभी नया था। वो गांव के दूसरे किनारे एक नए बने कच्चे घर में रहती थी। दीवारों पर अभी ताज़ा मिट्टी की खुशबू होती और शीरी हर दिन घर को सजाने में चटी रहती, जैसे बिशारत उसके लिए किसी शहजादे जैसा हो। शीरी के पास ना गिला था ना शिकायत, बस आंखों में ख्वाब थे। वो बिशारत का इंतजार शाम के ओट में करती और दूर से उसकी टांगों पे पड़ती धूल को देखकर ही पहचान लेती कि वो आ रहा है। शीरी का दिल चाहता था वो बिशारत को रोक ले, उसे कहे साईं किसी और के पास न जाया कीजिए, मगर हिम्मत न पड़ती। चौथा घर, नाजू का गुरूर। चौथी शादी सारे गांव के लिए बम की तरह फटी। बिशारत ने नाजू से ब्याह कर लेता, गांव के नंबरदार की बांजी, जो ऊंची नाक और तेज लेजे वाली मशहूर थी। नाजू के घर में कदम रखना बाकी तीनों औरतों के लिए जख्म बन गया था। नाजू ने घर तो पक्का बनवाया था, सफ़ेद चूने वाली दीवारें, छत पर टीन की चादरें, सेन में लगा हुआ नीम कदरा, मगर उस घर में सुकून कहीं न था। नाजू चाहती थी बिशारत सिर्फ उसी के पास रहे, मगर बिशारत 4 घरों में बटा हुआ था और किसी का न था। टुकड़े टुकड़े दिन, बिशारत की जिंदगी 4 हिस्सों में बटी हुई थी। सुबह कभी जुबैदा के घर, दोपहर जरीना के पास, शाम शीरी के सिराने और रात अक्सर नाजू की गलियों के दरमियान गुजरती। उसे खुद भी याद न रहता कि किसी से क्या वादा किया था, किसके बच्चे बीमार थे, कौन रोटी पका रही थी और कौन भूखी बैठे आंसू पोंछ रही है। चारों औरतें एक दूसरे से जलती थीं, कोई किसी का रास्ता तक नहीं देखती थी। गांव की औरतें चौपातियों पर बैठी उन 4 घरों की बातें करती थीं और मर्द हंसते हुए कहते बिशारत बड़ा साईं है, चारों को चला रहा है, मगर कोई नहीं जानता था कि बिशारत खुद टूट रहा है। तकरार की रात, एक रात जब मॉनसून की पहली बारिश हो रही थी, बिजली चमकी और गांव की गलियों कीचड़ से भर गई। बिशारत थका हारा
نازو کے گھر پہنچا تو اس نے دروازہ ہی نہ کھولا، غصے میں وہ زرینہ کے گھر پلٹا۔ وہاں شور مچ گیا۔ زرینہ نے تانے داغے، برتن پھینکے اور بشارت کو گھستے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا شیری کے گھر گیا۔ شیری نے دروازہ کھولا ہی لیا مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، سائیں میں تھک گئی ہوں۔ بشارت نے ہاتھ بڑھایا مگر شیری پیچھے ہٹ گئی۔ آخر وہ زبیدہ کے گھر پہنچا، وہی زبیدہ جسے وہ سب سے کم وقت دیتا تھا مگر جو اسے سب سے زیادہ سمجھتی تھی۔ زبیدہ نے چپکے سے دروازہ کھولا، اس کے کپڑے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے چولہے کے قریب چارپائی ڈال دی اور آہستہ سے کہا، سائیں آپ 4 گھروں میں بٹ کر خود بھی کہیں نہیں رہتے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ کوئی دروازہ بھی نہ کھولے گا۔ صبح احساس ہوا۔ بارش کے بعد صبح جب دھوپ مٹی سے بھاپ اٹھتی ہوئی نکلی، بشارت کی آنکھ کھلی۔ زبیدہ کے صحن میں بچے کھیل رہے تھے، بھینس دم ہلا رہی تھی اور پھر زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ بشارت نے پہلی بار سوچا، اس نے 4 بیویاں تو کر لیں مگر 4 دلوں کو ایک بھی خوشی نہیں دی۔ وہ گھر سے نکل کچے راستے پر چلتا گیا، پھر سارے گاؤں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے بولا، یہ مٹی تو آباد ہے پر میں برباد ہوں۔